दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पेंशन प्लान के बारे में जिसका नाम है सरल पेंशन प्लान। क्योंकि इस प्लान का नाम है सरल पेंशन प्लान तो ये बिल्कुल सिंपल पेंशन प्लान है। यहाँ पे 25 जनवरी 2021 को IRDAI जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था एंड उस सर्कुलर में बोला गया था कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको 1 अप्रैल 2021 से एक पेंशन प्लान लॉन्च करना होगा। उसका नाम होगा सरल पेंशन प्लान। अभी तक जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उनका अपना खुद का एक अलग अलग पेंशन प्लान होता है। हर एक पेंशन प्लान का कंपनी के हिसाब से अलग अलग फीचर होता है, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं एंड उनके डिफरेंट क्लॉज होता है। तो यहाँ पे जो भी कस्टमर है उनको कन्फ्यूजन होता है कि उनको कौन से कंपनी से पेंशन प्लान परचेस करना चाहिए एंड यहाँ पे कभी कभी कस्टमर के साथ में मिस सेलिंग भी हो जाता है, यानी कि उनको गलत प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है एंड यहाँ पे कस्टमर के साथ में आप कह सकते हैं कि चीटिंग होता है, बाद में कस्टमर को रिग्रेट फील होता है। तो ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, पेंशन प्लान को और सिंपल और इजी बनाने के लिए यहाँ पे IRDAI ने सारे इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी को 1 अप्रैल 2021 से एक पेंशन प्लान लॉन्च करना होगा जिसका नाम होगा सरल पेंशन प्लान। यानी यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी सरल पेंशन प्लान बेचेगी उस सरल पेंशन प्लान के पहले उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल LIC सरल पेंशन प्लान, SBI लाइफ सरल पेंशन प्लान, HDFC लाइफ सरल पेंशन प्लान। तो इस तरीके से सरल पेंशन प्लान हर एक इंश्योरेंस कंपनी सेल करती है एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरल पेंशन प्लान कोई भी कंपनी बेचे उस सरल पेंशन प्लान का जो फीचर होगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारे ही सरल पेंशन प्लान के केसेस में सेम होगा। तो आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से सरल पेंशन प्लान इजीली परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज का खाली डिफरेंसेस होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो इंश्योरेंस कंपनी तय करेगी। यहाँ पे IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनी को ही बोला है कि आप कितना रेट देंगे आप वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, खाली इंटरेस्ट रेट इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करेगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि सरल पेंशन प्लान है क्या, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी की जरूरत है, कौन कौन से लोग यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा एंड कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशन सरल पेंशन प्लान से रिलेटेड एंड हम LIC के सरल पेंशन प्लान को भी समझेंगे एंड एट द एंड हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि आपको सरल पेंशन प्लान में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब हम सबसे पहला समझते हैं कि सरल पेंशन प्लान है क्या। तो सरल पेंशन प्लान बेसिकली एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है। आप इसको इमीडिएट पेंशन प्लान भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपको एक साथ में कुछ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं एंड यहाँ पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेगुलर इनकम मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो रेगुलर इनकम है वो आप चाहे तो हर महीने ले सकते हैं, यानी कि आप आज पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अगले महीने से रेगुलर इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो आप हर 3 महीने में ले सकते हैं, यानी कि क्वार्टरली पेंशन। अगर आप चाहे तो आप हर 6 महीने में ले सकते हैं, यानी कि हाफ ईयरली पेंशन। एंड अगर आप चाहे तो आप साल में एक बार ही ले सकते हैं, यानी कि ईयरली पेंशन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड यहाँ पे आपको कितना पेंशन मिलेगा ये इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड यहाँ पे आप जब तक जिंदा है तब तक आपको पेंशन मिलता है एंड बाई चांस अगर आपकी फ्यूचर में डेथ हो जाती है तो जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपके फैमिली मेंबर को वापस मिल जाता है। अब हम समझते हैं कि सरल पेंशन प्लान में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहला लिखा है कि जो मिनिमम एंट्री एज है वो है 40 ईयर एंड जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो है 80 ईयर, यानी कि यहाँ पे 40 साल से 80 साल के लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि जो पेंशन पेमेंट मोड है वो हमने डिस्कस किया था कि आप चाहे तो मंथली पेंशन ले सकते हैं, आप चाहे तो क्वार्टरली पेंशन ले सकते हैं, आप चाहे तो हाफ ईयरली पेंशन ले सकते हैं एंड आप चाहे तो ईयरली भी पेंशन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या होगा, तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि आपको इस स्कीम के अंदर एक बार में ही पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको सिंगल प्रीमियम देना होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मिनिमम पेंशन अमाउंट, यानी कि इस स्कीम के अंदर आपको मिनिमम पेंशन कितना मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको मंथली पेंशन चाहिए तो आपको मिनिमम मंथली पेंशन 1000 रुपीज़ का मिलेगा एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कम से कम इतना पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपका जो मंथली पेंशन है वो 1000 रुपीज़ का बन पाए। अगर आपको हाफ ईयरली पेंशन चाहिए तो हाफ ईयरली पेंशन के केसेस में
आपको मिनिमम पेंशन हर 3 महीने में 3000 रुपीज़ का मिलेगा। यानी यहाँ पे अगर आपको क्वार्टरली पेंशन चाहिए यानी कि हर 6 महीने में पेंशन चाहिए तो हर 6 महीने में आपको मिनिमम पेंशन 6000 रुपीज़ का मिलेगा। यानी यहाँ पे अगर आपको ईयरली पेंशन चाहिए यानी कि साल में एक बार ही पेंशन चाहिए तो यहाँ पे आपको मिनिमम पेंशन साल में एक बार 12000 रुपये का मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट उतना तो करना पड़ेगा ताकि आप मिनिमम पेंशन अर्न कर सके। फिर यहाँ पे लिखा है कि आप मैक्सिमम पेंशन कितना अर्न कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पेंशन के केसेस में कोई लिमिट नहीं है, आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से आप मैक्सिमम कितना भी पेंशन अर्न कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो इस स्कीम में आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट अराउंड 2 लाख रुपए का लगेगा, यानी कि आपको 2,10,000 भी लग सकता है, 1,95,000 भी लग सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपको 2 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे सरल पेंशन में ताकि आप मंथली पेंशन 1000 का अर्न कर पाए, या तो हाफ ईयरली पेंशन 3000 का अर्न कर पाए, या तो क्वार्टरली पेंशन 6000 का अर्न कर पाए, या तो ईयरली पेंशन 12,000 रुपीज का अर्न कर पाए। एंड यहाँ पे सिमिलरली मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सरल पेंशन प्लान के केसेस में आप 2 तरीके से पेंशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 2 एन्युटी या तो पेंशन ऑप्शन। आप यहाँ पे एन्युटी को पेंशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में ये लिखा हुआ है सिंगल लाइफ एन्युटी, या तो आप इसको सिंगल लाइफ पेंशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ये कहता है कि जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है तब तक उनको पेंशन का पैसा मिलता रहेगा। एंड यहाँ पे उन्होंने जो भी पेंशन का मोड चूज किया है उस पेंशन मोड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल उन्होंने ईयरली पेंशन मोड चूज किया है, या तो हाफ ईयरली, या तो क्वार्टरली, या तो मंथली, उसके हिसाब से जब तक वो जिंदा है तब तक उनको पेंशन का पैसा मिलता रहेगा। एंड यहाँ पे बाई चांस अगर उनकी फ्यूचर में डेथ हो जाती है तो जो भी उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यानी कि जो भी उनका परचेस प्राइस है वो 100% परचेस प्राइस उनके नॉमिनी को या तो उनके लीगल हेयर को वापस दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में ये लिखा हुआ है ज्वाइंट लाइफ एन्युटी, या तो आप इसको ज्वाइंट लाइफ पेंशन भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप ज्वाइंट लाइफ सरल पेंशन प्लान परचेस करते हैं। एंड ज्वाइंट लाइफ सरल पेंशन प्लान के केसेस में आप हस्बैंड एंड वाइफ मिलके ही ये ज्वाइंट लाइफ सरल पेंशन प्लान परचेस कर सकते हैं। किसी और पर्सन के साथ में आप ज्वाइंट लाइफ सरल पेंशन प्लान परचेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ सरल पेंशन प्लान के केसेस में लिखा हुआ है कि आपको पेंशन कब तक मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है जब तक पहले पॉलिसी होल्डर जिंदा है तब तक तो आपको पेंशन मिलेगा ही, और अगर बाई चांस पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जब तक दूसरे पॉलिसी होल्डर जिंदा होंगे तब तक आपको पेंशन मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर ऑन फर्स्ट डेथ यानी कि दोनों में से कोई भी पॉलिसी होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो यहाँ पे जो भी 100% आपका एन्युटी अमाउंट है यानी कि आपका 100% जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपका कंटिन्यू होगा। एंड जो भी पॉलिसी होल्डर जिंदा है उनको पेंशन मिलता रहेगा। एंड यहाँ पे बाई चांस अगर दूसरे पॉलिसी होल्डर की भी फ्यूचर में डेथ हो जाती है तो जो भी यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो आपके नॉमिनी को, आपके लीगल हेयर को वापस कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर सरल पेंशन प्लान परचेस करते हैं एंड बाई चांस हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जब तक वाइफ जिंदा है तब तक उनको पेंशन मिलता होगा। एंड फ्यूचर में अगर वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो जो भी उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो उनके लीगल हेयर को या तो उनके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। अब हम एग्जांपल नंबर 1 में LIC के सिंगल लाइफ सरल पेंशन प्लान को समझते हैं कि आप यहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कितना पैसा बनेगा। तो अगर आपका परचेस प्राइस GST के साथ में 10,18,000 रुपीज का है जिसमें आपका 10 लाख का परचेस प्राइस है एंड उसके ऊपर 18,000 का GST लगाया गया है, यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं सरल पेंशन प्लान के अंदर एंड यहाँ पे आपका जो एन्युटी मोड है, आपका जो पेंशन मोड है, अगर आप वो ईयरली सिलेक्ट करते हैं यानी कि अगर आपको ईयरली पेंशन चाहिए और यहाँ पे बोला गया है कि जो पॉलिसी होल्डर है उनका जो एज है वो है 60 ईयर, तो यहाँ पे आपको जो ईयरली पेंशन मिलेगा 10 लाख के सामने में वो मिलेगा 51,650 रुपीज का। एंड यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर की फ्यूचर में डेथ हो जाती है तो जो भी उनके नॉमिनी है उनको 10 लाख रुपया वापस कर दिया जाएगा। यानी कि जब तक पॉलिसी होल्डर जिंदा है तो अगर वो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको हर साल 51,650 रुपीज का पेंशन मिलेगा। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 को भी हम समझ लेते हैं जहां पे लिखा है कि अगर आप LIC के ज्वाइंट लाइफ सरल पेंशन प्लान में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे अगर आपका परचेस प्राइस GST के साथ में 10,18,000 रुपीज का है यानी कि यहाँ पे आपका परचेस प्राइस 10 लाख रुपए का है और उसके ऊपर 18,000 का GST लगाया गया है, यानी कि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए का है और आप यहाँ पे एन्युटी का जो मोड है, आपका जो पेंशन का मोड है, अगर आप उसको ईयरली सिलेक्ट करते हैं यानी कि अगर आपको ईयरली पेंशन चाहिए, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पहले पॉलिसी होल्डर है उनका नाम राम है एंड उनकी जो एज है वो 60 ईयर है एंड जो दूसरे पॉलिसी होल्डर है वो राम की वाइफ है
एंड उनकी जो एज है वो है 55 ईयर। तो यहाँ पे अगर आप 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज्वाइंट लाइफ के केसेस में जो आपका ईयरली पेंशन बनेगा वो बनेगा 51,150 रुपीज का। यहाँ पे आपको 500 रुपए का पेंशन कम मिल रहा है ज्वाइंट लाइफ के केसेस में। फिर यहाँ पे बोला है कि अगर फ्यूचर में पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो राम की वाइफ है जब तक वो जिंदा है तब तक उनको पेंशन मिलता रहेगा हर साल। एंड यहाँ पे राम के वाइफ की भी डेथ हो जाती है, यानी कि दोनों पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जो भी इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यानी कि जो भी इनका 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो उनके नॉमिनी को या तो उनके लीगल हेयर को दे दिया जाएगा। अब हम सरल पेंशन प्लान के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि अगर आप चाहे तो आप अपने सरल पेंशन प्लान को सरेंडर भी कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के बाद में आप चाहे तो अपने सरल पेंशन प्लान को क्लोज करके जो भी आपका पैसा है वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपको या तो आपके स्पाउस को, यानी कि हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को, या तो आपके चिल्ड्रन को अगर कोई क्रिटिकल इलनेस होता है उस केसेस में आप अपने सरल पेंशन प्लान को सरेंडर भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको जो पैसा मिलेगा वो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसका आपको 95% मिल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा है कि जो लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस है वो आपके पॉलिसी में लिखा होगा, यानी कि कौन से बीमारी की वजह से आप अपने सरल पेंशन प्लान को सरेंडर कर सकते हैं, वो सारे बीमारी का नाम आपके पॉलिसी में लिखा होगा, तो वहाँ पे आप जरूर चेक कर लेना। फिर यहाँ पे बोला है कि आपको यहाँ पे लोन का फैसिलिटी भी मिलता है आफ्टर 6 मंथ ऑफ परचेस। और अगर हम बात कर ले कि अगर आप सरल पेंशन प्लान में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो यहाँ पे आपको जनरल तौर पे 5 से 6% के अराउंड में इंटरेस्ट रेट मिलता है। एंड ये भी डिपेंड करता है इंश्योरर टू इंश्योरर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी टू कंपनी ये डिफर हो सकता है। एंड लास्ट में लिखा हुआ है कि जब भी आप सरल पेंशन प्लान परचेस करेंगे तो यहाँ पे आपको एन्युटी रेट को, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा उसको आपको जरूर कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि बाकी के जो फीचर है वो तो सारे ही इंश्योरेंस कंपनी के केसेस में सेम ही रहने वाला है, क्योंकि सरल पेंशन प्लान का मकसद यही है कि खाली इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होगा, बाकी सारा फीचर सेम होगा। अब एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की, तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, यानी कि जिनकी एज 60 साल या तो उसके ऊपर है, तो आपके लिए भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहे तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। सिमिलरली अगर आप चाहे तो आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहां पे भी आपको 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाता है। एंड यहां पे आपको कोई रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को डिटेल में एक ही वीडियो में समझना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसका आपको ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। काफी इंफॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल वीडियो है। एंड यहां पे अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है जिनकी एज 40 साल से 50 साल के बीच में है, एंड यहां पे आप लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट के बाद में कुछ पैसा चाहते हैं, तो यहां पे आपके पास में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल आप पीपीएफ में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी कर सकते हैं। यहां पे लॉन्ग टर्म में अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो यहां पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो इस तरीके से और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। सिमिलरली यहां पे आपको पोस्ट ऑफिस के भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जहां पे आपको 6.6% पर एनम का इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि सरल पेंशन योजना के रिटर्न से ज्यादा ही होता है। तो सबसे पहले आपको जो छोटे छोटे स्मॉल स्कीम होते हैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर अगर आपके पास में पैसा बचता है तो आपको सरल पेंशन योजना में पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से सरल पेंशन योजना से रिलेटेड सारा का सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस हो गया है तो आप नीचे जरूर कमेंट करना। एंड यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।